Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. Students, आज हम प्लांट पैथोलॉजी के लेक्चर्स की सीरीज़ में वॉट डिजीज़ ऑफ पोटैटो को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्लांट पैथोलॉजी का एक लेक्चर है और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ये हेल्पफुल रहेगा. So let's start the lecture. Firstly, we have to see that there is a classification of this pathogen which cause the disease, what disease of potato. The pathogen's name is Syncytium endobioticum. ये काइट्रीडियोमाइकोटा डिवीज़न में आता है और काइट्रीडियोमाइसीट्स जो है क्लास को बिलोंग करता है. इसका ऑर्डर सिंकाइट्रियल्स है, फैमिली सिंकाइट्रियेसी, जीनस सिंकाइट्रियम और स्पीसीज इसका एंडोबायोटिकम है. तो बहुत इजी क्लासिफिकेशन है इसका. सिंकाइट्रियल्स ऑर्डर, सिंकाइट्रियेसी फैमिली, सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम इसका जीनस और स्पीसीज है. ये जो वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो है इसे ब्लैक वर्ट ऑफ पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है. ब्लैक वर्ट ऑफ पोटैटो जनरली आपने इसे अपने घरों में भी देखा होगा. आलू जब कभी आप लाते हैं, कोई आलू ख़राब हो जाता है तो किसी में इस तरह का सिम्टम आपको देखने को मिला होगा कि पूरा का पूरा आलू अंदर से क्या होता है, ब्लैक रॉटन हो जाता है या फिर उस पर एक आउटग्रोथ निकला रहता है जो कि कॉलीफ्लावर के लायक आपको दिखाई देता है. ये जो डिज़ीज़ थी वो सबसे पहले 1895 में हंगरी में इसको आइडेंटिफाई किया गया था और बाद में इसको टेम्परेट क्लाइमेट लाइक यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और माउंटेन्स एरिया ऑफ साउथ अमेरिका एज वेल एज साउथ अफ्रीका यहाँ पर रिपोर्ट किया गया. इंडिया में ये डिजीज सबसे पहले दार्जिलिंग में गांगुली और पॉल के द्वारा रिपोर्ट की गई थी. नेक्स्ट है इसका इफेक्ट. वर्ड डिजीज़ का इफेक्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो पोटैटो का ट्यूबर होता है वो क्या हो जाता है, डी शेप्ड हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है, इसका फ्लेवर जो होता है फ्लेवर लॉस हो जाता है. तो इसलिए फिर ये क्या हो जाता है, ह्यूमन कंज्यूमशन के लायक नहीं रह जाता है. इस तरह का सिम्टम ये आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है. इसके ट्यूबर में क्या हो जाती हैं, इस तरह से आउटग्रोथ निकली हुई दिखाई दे रही हैं. कभी कभी ये आउटग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि ये जस्ट लाइक कॉलीफ्लावर उसकी तरह दिखाई देने लगता है और इसके अंदर जो ये आपका पोटैटो ट्यूबर होता है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, रॉटन हो जाता है. फिर ये ह्यूमन कंज्यूमशन के लायक नहीं रह जाता है. तो इस तरह से ये इसका डायग्राम है जिससे कि आप इससे क्या कर सकते हैं, ईजीली पहचान सकते हैं. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? द सिम्टम ऑफ द डिजीज अपेयर ओनली ऑन अंडरग्राउंड पार्ट्स एक्सेप्ट रूट्स ऑफ द प्लांट. तो रूट को इफेक्ट नहीं करता ये, बाकी क्या है, ट्यूबर है, बर्ड्स ऑफ स्टेम्स है, स्टोलन्स है, इन सबको ये इफेक्ट करता है. दीज आर characterized by warty, tuberous and dirty cauliflower like outgrowths on infected पार्ट. तो ये इसके सिम्टम्स हैं जिनसे हम इसे पहचान सकते हैं. तो जो ट्यूबर्स हैं उन पे क्या हो जाता है, डर्टी कॉलीफ्लावर लाइक आउटग्रोथ निकलती हैं. द वॉटी आउटग्रोथ्स वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉल प्रोट्यूबरेंस टू लार्ज intercalary branched systems. Early in the growing seasons, they are green or greenish white in color if exposed to light, but are cream colored or black on underground parts. On tubers, mostly the wort are larger than the tuber itself, covering the whole tuber. In advanced stage, the warts become dark black in color and may sometimes be attacked by saprophytic fungi. तो स्टार्टिंग में ये क्या होता है, जो आउटग्रोथ है वो छोटी सी दिखाई देती है, लेकिन बाद में इसमें डेवलपमेंट होने के कारण ये क्या होता है, बहुत बड़ा आउटग्रोथ दिखाई देने लगता है. द वॉट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रॉयड proliferated branch structure grow together into a mass of hypertrophied tissues. इस तरह का आपको पोटैटो के ट्यूबर में ये आउटग्रोथ दिखाई देगा. ये इसका अंडरग्राउंड पार्ट है जिसमें आपको इस तरह से दिखाई देता है. रूट्स को छोड़कर ये बाकी सारा पार्ट क्या हो जाता है, इसका इन्फेक्टेड हो जाता है. और ये जब पोटैटो इस तरह से आपको दिखाई देगा तो इसमें क्या है, ये वॉट डिजीज़ का सिम्टम है. इस तरह से क्या होती है, इस पर आउटग्रोथ आपको दिखाई देने लगती है. इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम है. ये जो सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम है ये क्या होता है, होलोकार्पिक एंडोपेरासाइट होता है और ये क्या होता है, यूनिसेल्युलर प्लाज्मोडियम टाइप का होता है. इसमें माइसीलियम या हाइफी नहीं पाए जाते हैं, बल्कि क्या होता है, ये प्रोटोप्लास्ट होता है. प्रोटोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है.
नेक्स्ट है डिजीज साइकिल ऑफ वॉट डिजीज़। अब जो डिजीज साइकिल है वो किस तरह से इसमें चलती है, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। इसमें आप देखिए जू स्पोर्स जो होते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जू स्पोर्स सॉइल में क्या होते हैं, रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, डॉर्मेंट फेज कहा जाता है। डॉर्मेंट फेज में रेस्टिंग स्पोर्स क्या होते हैं, सॉइल में काफ़ी लंबे समय तक पड़े रहते हैं। बाद में फिर जब एक्टिव फेज आती है तो इसमें क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये जो रेस्टिंग स्पोर्स हैं वो क्या होते हैं, जर्मिनेशन होता है इनका स्पोरेंजिया का, और इसमें से क्या होते हैं, जू स्पोर्स लिबरेट होते हैं सॉइल में। क्योंकि क्या होगा, जो पोटैटो का जो ट्यूमर है वो क्या हो जाता है, डिके हो जाता है, और उसमें से फिर क्या होते हैं, जू स्पोर्स जो होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं। जू स्पोर्स एंटर द होस्ट थ्रू रूट हेयर्स। फिर ये जो जू स्पोर्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, होस्ट में। किसके द्वारा चले जाते हैं, रूट हेयर्स के द्वारा एंटर कर जाते हैं, और होस्ट को क्या करते हैं, फिर इन्फेक्शन करते हैं। इसी तरह से इसमें क्या होता है, होस्ट का जो इन्फेक्शन हो जाएगा उसके बाद प्रोसोराई बनते हैं। प्रोसोराई स्पोरेंजिया को क्रिएट करता है, स्पोरेंजिया से फिर जू स्पोर्स बनते हैं, और जू स्पोर फिर होस्ट को इन्फेक्शन करते हैं। ये इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन है। ये तो इसका था डिजीज साइकिल। अब हम इसकी लाइफ साइकिल को डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए लाइफ साइकिल जो होती है वो दो फेज में डिवाइड है, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल। ए सेक्शुअल फेज में क्या होता है, जो स्पोरेंजिया था, स्पोरेंजिया से क्या होते हैं, जू स्पोर्स, ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया से जू स्पोर्स लिबरेट होते हैं। और ये जो जू स्पोर्स हैं ये होस्ट की एपिडर्मिस पे क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और एपिडर्मिस में फ्लैजेला के थ्रू एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर इनका क्या होता है, एमेबॉइड मोशन होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, होस्ट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देते हैं। जू स्पोर्स फिर क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं। होस्ट सेल के अंदर होस्ट का जितना भी न्यूट्रिशन है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और क्या करते हैं, एक मैशी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इसके अंदर जो जूस्पोर है इसका न्यूक्लियोइड फिर क्या होता है, डिवाइड होता रहता है। डिवाइड होकर ये कई न्यूक्लियोइड्स में बढ़ जाता है। इस तरह से यहाँ पे इसमें क्या हो जाता है, जो इसका न्यूक्लियस है उनमें डिवीज़न होता रहता है, काफ़ी डिवीज़न होते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये लगभग 32 डिवीज़न हो गए न्यूक्लियस के। तो फिर ये क्या बनाते हैं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और इसमें से फिर क्या होते हैं, हर एक पार्ट, हर एक न्यूक्लियस क्या होगा, वो जब फेवरेबल कंडीशन होंगी तो फिर क्या होता है, ये बर्स्ट होकर इसमें से जू स्पोर्स बाहर निकल आते हैं, और ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इस तरह से ये एसेक्सुअल लाइफ इसका चलता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो केवल क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में ही चलता है, और जो सेक्सुअल इसका लाइफ पीरियड होता है वो क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स जो ड्राई वेदर होता है उस समय इसका क्या चलता है, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो स्पोरेंजिया है इसमें से, ये जो स्पोरेंजिया है इसमें से जू स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। फिर जू स्पोर में से मेल और फीमेल होंगे, इनके बीच में क्या होती है, आइसोगेमी हो जाएगी। आइसोगेमी होने के बाद क्या फॉर्म होता है, एक जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जो जायगोट है ये बाइफ्लैजिलेट होता है, और फिर क्या करता है, ये होस्ट की एपिडर्मिस पे फिर से स्टिक हो जाता है। एपिडर्मिस पे स्टिक होने के बाद फिर क्या करता है, धीरे धीरे ये पेनिट्रेट होता है, और इसमें क्या कर देता है, इन हो जाता है होस्ट के एपिडर्मिस के थ्रू। उसके बाद ये होस्ट के अंदर इस तरह से चला जाता है, और वहाँ पे क्या करता है, सारा न्यूट्रिशन को लेता है। उसके बाद इसमें एक क्या बन जाती है, डिस्ट्रॉय करता रहता है ये होस्ट सेल्स को, जिससे क्या हो जाता है, वहाँ पर एक मैशी आउटग्रोथ जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकलने लगता है। और फिर इसके बाद इसमें क्या होता रहेगा, डिवीज़न होता रहता है, मियोसिस होती है, डिवीज़न होता है, और ये जो इसके न्यूक्लियस है वो कई पार्ट्स में फिर डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है, यहाँ पे जूस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो फिर ये क्या होते हैं, जूस्पोरेंजियस में से जूस्पोर्स जो होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं, और फिर इसी तरह से ये क्या करते हैं, सेक्सुअल लाइफ साइकिल या फिर एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल मेजर्स ऑफ व्हाट डिजीजेस। इस डिजीज को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द डिजीज़ वंस इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड। अगर ये डिजीज़ एक बार फील्ड में इंट्रोड्यूस हो जाती है तो इसे कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इस डिजीज के इन्फेक्शन होने से पहले ही हमें क्या करनी है, प्रिवेंशन ज़्यादा रखनी है। तो इसमें सबसे पहले है एंट्री ऑफ डिजीज्ड मटीरियल
इनटू हेल्दी एरिया शुड बी प्रिवेंटेड। तो जो डिजीज्ड मटेरियल है उसे हमने हेल्दी एरिया में बिल्कुल भी नहीं ले जाना है। नेक्स्ट है द डिजीज्ड पोटैटो ट्यूबर्स शुड बी डिस्कार्डेड। जो डिजीज्ड पोटैटो ट्यूबर्स हैं उनको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। सॉइल ट्रीटमेंट मे कंट्रोल द डिजीज टू लार्ज एक्सटेंट। दिस इंक्लूड्स स्टेम स्टेरिलाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एंड 5% फॉर्मेलिन। तो इसमें क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट हमें देना है जिसमें कि मर्क्यूरिक क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है और 5% फॉर्मेलिन है। इनका सोल्यूशन हमने एक सॉल्यूशन बनाकर उससे स्टेरिलाइज करना है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली मेथड है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट वराइटीज कंटिन्यूसली फॉर 8 to 10 ईयर्स इन द ओनली इफेक्टिव कंट्रोल मेजर। तो एक इसका सबसे इफेक्टिव कंट्रोल मेजर ये है कि हमने जो डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है उनको कंटिन्यूसली 8 से 10 ईयर के लिए क्या करना है, कल्टीवेट करना है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो के बारे में, जिसके सिम्टम्स हमने देखे, इफेक्ट देखे, डिजीज साइकिल देखा, लाइफ साइकिल देखा और फिर उसके कंट्रोल मेजर को स्टडी किया। आई होप कि ये लेक्चर आपको व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो को समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा।